नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौर। एक छोटे शहर का रिपोर्टर सुबह 10 बजे उठता है, थाने की बीट कवर करता है, दोपहर में कलेक्टर ऑफिस जाता है, शाम को सड़क हादसे, पंचायत, स्कूल और रात को 10 बजे तक खबर को फाइल करता है। नाम के आगे पत्रकार लिखा है, लेकिन महीने के आखिरी में ना सैलरी तय है, ना छुट्टी है, न जॉब सिक्योरिटी। यही कहानी है एक आम रिपोर्टर की। जब गोदी मीडिया कहकर लोग गालियां दे रहे होते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि पत्रकार के घर का चूल्हा कैसे जलता है, उसके बच्चों के स्कूल की फीस, माँ पिता की दवाई, घर का किराया सब कहाँ से जाता है। जब एक पत्रकार गंभीर बीमारी का शिकार हो जाता है तो उसे ढंग से इलाज तक मुहैया नहीं होता। हमारे एक आदरणीय दर्शक है, नॉलेज यहाँ मिलेगा नाम से ये चैनल है उनका, उन्होंने भी ये सवाल किया था, प्रेस रिपोर्टर को सैलरी क्यों नहीं मिलती। लोकल लेवल पर हो चाहे बड़े अखबार हो या छोटे हो, लेकिन यहाँ पर सैलरी का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इस संबंध में उन्होंने जानना चाहा है कि क्या नियम है, क्या कानून है। तो हम इस चीज़ को 3 पार्ट में समझेंगे। पहला, करंट सिनेरियो क्या चल रहा है। दूसरा, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू यानी लेबर लॉज और लॉज क्या कहते हैं पत्रकारिता के बारे में। और तीसरे पे बात करेंगे हम सॉल्यूशन के बारे में, क्योंकि यहाँ तक तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम मिलेगी आपको, तो समाधान तक हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं करंट सिनेरियो की कि आज के समय में मीडिया की हालत कैसी हो चुकी है। रैपिड डिजिटलाइजेशन का समय है, यहाँ पर सभी कुछ तेजी से डिजिटल की ओर शिफ्ट हो रहा है, लेकिन रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा। ऐसे में जो भी प्रिंट मीडिया हाउसेस हैं वो खुद भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो गए हैं। यहाँ तक कि उनके जो सोर्स ऑफ इनकम है वो खुद भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चले गए हैं। एडवर्टीजमेंट का जो दायरा है वो भी एकदम सिकुड़ गया है। ट्रेडिशनली जो लोग विज्ञापन मीडिया को दिया करते थे, अब वो विज्ञापन नहीं देते। निजी कंपनीज हो या फिर कोई भी व्यक्ति है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो खुद के इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने प्रमोशन कर लेती है। मीडिया को कोई भी प्रमोशनल एडवर्टीजमेंट नहीं मिल रहे, बहुत कम मिल रहे हैं अगर मिलते भी हैं। इसके अलावा जो सरकारी मदद मिलती थी, जैसे गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट होते हैं जो सेंट्रल लेवल पर डीएवीपी देते हैं और स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट्स देती हैं, वो भी बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत ही सेंट्रलाइज हो गए। तो ये थी इस समय करंट सिनेरियो जो कि डिजिटल की चपेट में है। तो फिर ऐसे में अखबार के दफ्तर में कर्मचारी को, अखबार की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रिंट मीडिया ही इससे प्रभावित है, सैलरी का निकालना एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर होता है। करंट सिनेरियो से आगे बढ़कर हम देखते हैं तो क्या कोई भी कानून नहीं है जो पत्रकारों की सैलरी को डिसाइड करता हो। उसके लिए हम थोड़ा पीछे जाएंगे, हिस्ट्री में जाकर देखेंगे। साल था 1954 जब हमारे पहले प्रेस आयोग यानी फर्स्ट प्रेस कमीशन की स्थापना हुई। उसकी सिफारिशों पर पत्रकारिता और पत्रकारों के लिए बहुत सारे काम हुए। इसी प्रेस कमीशन की सिफारिश पर साल 1955 में एक कानून लाया गया, वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1955। तो ये एक्ट का नाम था। उद्देश्य इस एक्ट के लाने का था कि प्रिंट मीडिया में काम करने वाले जो भी कर्मचारी हैं, वेतन, काम के घंटे और वर्किंग कंडीशंस सब कुछ तय हो सके। इसी एक्ट के अंदर पत्रकारों की परिभाषा भी तय की गई, क्योंकि कोई भी एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर सभी लोग पत्रकार नहीं होते। तो जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनकी एक परिभाषा भी तय की गई, जो कि इस प्रकार है कि कोई भी व्यक्ति जो फुल टाइम न्यूज़ कवर करता है या फिर न्यूज़ वर्क करता है वही जर्नलिस्ट कहलाएगा। और इनके काम के घंटे मिनिमम 6 आवर्स होंगे ड्यूटी के, और इनको 7 दिन में 1 दिन अवकाश जरूर मिलेगा। अगर ओवर टाइम करवाया जाएगा तो ओवर टाइम का अलग से पेमेंट देना जरूरी होगा। अब पत्रकार की परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन लोग आते हैं वो भी एक नजर हम डाल देते हैं। तो एडिटोरियल टीम के सभी लोग होते हैं, लेकिन ये प्रॉपरली ऐसे लोग होंगे जिनको नियुक्ति पत्र दिया गया हो, वही इस एक्ट के अंतर्गत आएंगे। इनमें एडिटर होंगे, सब एडिटर होंगे, एसोसिएट एडिटर्स जो भी है, रिपोर्टर, करस्पॉन्डेंट, कॉपी एडिटर, फीचर राइटर, न्यूज़ फोटोग्राफर,
और जो पहले व्यंग चित्र भी बना करते थे तो व्यंग चित्रकार भी इसी में आते थे और प्रूफ रीडर भी। मतलब जो फुल टाइम न्यूज का वर्क कर रहे हैं वही पत्रकार हैं। इसके बाद साल 1958 में वर्किंग जर्नलिस्ट फिक्सेशन ऑफ रेट्स ऑफ वेजेस आया। ये एक्ट 1958 में आया और इसमें कुछ संशोधन किए गए और वेज बोर्ड बनाए गए जिनको ये डिसाइड करना था कि एक पत्रकार के लिए न्यूनतम वेतनमान क्या होना चाहिए। इसमें सबसे चर्चित मजीठिया वेज बोर्ड है, जिसके अंतर्गत आज तक बहुत सारे पत्रकार कोर्ट केसेस फाइट कर रहे हैं और अपने लिए ग्रेड, भत्ते, एरियर्स इन सब के लिए गुहार लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैध माना है और अभी तक इसी को लेकर देश भर में पत्रकार अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन 21 नवंबर 2025 को सरकार ने एक और संशोधन किया और देश में जो अलग अलग लेबर लॉज थे उन सबको मिलाकर 4 नए लेबर कोड इंट्रोड्यूस किए और इसी के साथ जो हमारा जर्नलिस्टिक एक्ट था जो कि पत्रकारों के लिए था उसको भी इसी के अंदर मर्ज किया गया। अब वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट 1955, वेज फिक्सेशन एक्ट 1958 इनको भी एक जगह मिला दिया गया। कुल मिलाकर स्पेशल दर्जा खत्म हो गया, लेकिन उसके स्थान पर ओश कोड लागू कर दिया गया। ओश यानी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। हिंदी में कहें तो व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियां संहिता। पत्रकारों के लिए अब अलग से वेज बोर्ड नहीं, अब यही कोड काम करता है। तो अब इसके अंतर्गत ही काम के घंटे, ओवरटाइम, सेवा शर्तें सब कुछ इसी के अंतर्गत आ रहा है। अब बात करते हैं समाधान की, क्योंकि यहाँ पर जो कानून है जरूरी नहीं कि उससे आपको राहत मिले, क्योंकि पत्रकार कोई वॉलंटियर या फिर लेबर नहीं होता। तो पत्रकार को अगर सैलरी ना मिले, ऑफ ना मिले, काम के घंटे तय ना हो तो वो अपनी शिकायत लेबर कमिश्नर को कर सकता है। लेकिन पहले लिखित में प्रबंधन को भी शिकायत देनी पड़ती है कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है। लेकिन ये जो नियम शर्तें हैं अपॉइंटेड कर्मचारियों के लिए ही होती हैं। तो जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं उनके प्रबंधन बहुत स्मार्ट होते हैं। वो कर्मचारियों को सैलरी बेस पर रखते ही नहीं, वो उनको अपॉइंट ही नहीं करते, नियुक्ति पत्र नहीं देते, उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखते हैं। कई बार उन्हें स्ट्रिंगर के तौर पर रखा जाता है, ब्यूरो के तौर पर रखा जाता है और उनका एनुअल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है। इसी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू के कारण वो लोग पत्रकारों को सैलरी देने से लीगली बच जाते हैं। ऐसी ही एक खबर आपने अभी शायद सुनी हो या ना सुनी हो। इसके अलावा पत्रकारों पर विज्ञापन का बोझ यानी बिजनेस का बोझ भी डाल दिया जाता है। जब त्योहार आ जाते हैं तो समझिए एक रिपोर्टर के पीछे लाख लाख या फिर 2-2 लाख का बिजनेस लगा दिया जाता है कि आपको अपनी बीट से इतना रेवेन्यू जनरेट करके ही देना है, तभी आपकी खबरें चलेंगी, तभी आपका नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल होगा, तभी आपका प्रेस आई कार्ड बरकरार रहेगा। तो एक पत्रकार के लिए फील्ड में जाकर विज्ञापन मांगना मेरे ख्याल से तो बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी कलम जितनी शार्प लिख सकती है या जो अपनी आवाज़ में वो बोल सकता है वो कहीं ना कहीं दब जाती है। तो ऐसे में अब करें क्या? इसके अलावा एक और सिचुएशन है। हर साल पत्रकारों की छटनी होती है, बिना किसी वजह, बिना किसी नोटिस दिए उन्हें साफ साफ निकाल दिया जाता है। जबकि जो हमारा लेबर कानून है, जर्नलिस्ट वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट जो है, उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई एडिटर है उसको निकाला जाना है तो कम से कम उसे 6 महीने का नोटिस देना होगा, अदरवाइज उसे 6 मंथ की सैलरी देनी पड़ेगी। और जो रिपोर्टर है अगर उसको निकालना है तो उसे कम से कम 3 महीने पहले नोटिस देना होता है और 3 महीने की अदरवाइज सैलरी देनी पड़ती है। तो इन सब का पालन तो होगा ही नहीं, क्योंकि उसको अपॉइंट ही नहीं किया। अब बात सीधे हम समाधान की कर लेते हैं। जब छटनी हो गई, आप एक रेपुटेड पत्रकार थे और अचानक आप बेरोजगार हो जाते हैं, ये हर साल की कहानी होती है, तो आपके पास ऑप्शन क्या होता है? अब आपके पास ऑप्शन है कि आप खुद का डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप पत्रकार हैं, आपके अंदर सारे गुण हैं, यहाँ तक कि आपने मीडिया हाउसेस के लिए पैसा भी कमा कर दिया है। तो जो पैसा आप विज्ञापन के लिए दूसरों को देते थे वो आप खुद के न्यूज़ प्लेटफॉर्म में लगाइए। इसके अंदर साथ साथ आप कुछ चीज़ें ऐड कीजिए, जैसे आप लार्ज लेवल पर जर्नलिज्म मत कीजिए, आप कम्युनिटी लेवल पर जर्नलिज्म कीजिए। मतलब आप अपने क्षेत्र के लोगों को बताइए कि हम आपकी स्पेशल न्यूज़ कवर करते हैं, तो आप हमें सपोर्ट करें, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं, आप लोकल लेवल पर उनके जो प्रमोशन प्लान है वो भी एक्टिव कर सकते हैं।
मैंने लास्ट वीडियोस में भी पत्रकारों को अपनी सोर्स ऑफ इनकम कैसे डेवलप करने हैं, कौन से बिजनेस हैं जो वो जर्नलिज्म के साथ साथ कर सकते हैं, वो विस्तार से बताए हैं। इसके अलावा कुछ और आइडियाज़ हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। अगर आप भी अपना खुद का डिजिटल प्लेटफॉर्म रन कर रहे हैं और आपके सामने भी फाइनेंशियल क्रंच है, तो आप उन आइडियाज़ को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अब डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए आपको एक दिक्कत आएगी, वो ये होगी कि आप रजिस्टर्ड मीडिया के पत्रकार नहीं हैं या फिर आप रजिस्टर्ड मीडिया नहीं हैं, तो आप प्रेस आई कार्ड इशू नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जिनके साथ आप काम करेंगे, जैसे एमएसएमई ज़रूर कराइएगा, एमएसएमई क्लास 63 में रजिस्ट्रेशन लीजिएगा। उसके बाद एमआईबी को आप इन्फॉर्म कीजिएगा कि आप बिल्कुल प्रॉपरली फॉर्मल तरीके से प्रोफेशनली करंट अफेयर्स और न्यूज़ पर काम करते हैं, तो उसका जो रूल 18 है उसके तहत एमआईबी को इन्फॉर्म कीजिएगा। उसके अलावा आप हमारे साथ मीडिया टाइप कर सकते हैं। मीडिया टाइप बहुत ही नॉमिनल फीस है उसकी, उसको करने के बाद आप हमारे अंडर में काम नहीं करेंगे, आप अपना प्लेटफॉर्म अपने तरीके से चलाएंगे, अपने इंडिविजुअल आइडेंटिटी पर। अगर आप इस विषय पर विस्तार से बात करना चाहें तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको एक नया हौसला ज़रूर देगा और आपको बिजनेस के आइडियाज़ भी देगा जो पहले हैं, और अब नेक्स्ट वीडियो हम उस पर ही बनाएंगे। लेकिन आपसे एक अनुरोध भी है कि आप हमारे वीडियो को देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें भी थोड़ा हौसला मिले और आपकी सेवा करने का मौका मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।